तो आपको हम एक न्यू कंसेप्ट डिस्कस करना है, इसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। हम सूडो फोर्स का यूज करना सीखेंगे और इसका जो हम यहाँ जो डेरिवेशन कर रहे हैं उसका जो मेन मोटिव है कि राइटिंग इक्वेशन ऑफ मोशन विद रेस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। अभी तक जो मैंने यूज किया था इक्वेशन मोशन किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे थे, अर्थ के रेस्पेक्ट में, इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में। अब हम लिखना चाह रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम, एनी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, एनी फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे देखो स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट हमारे पास टू फ्रेम है। एक फ्रेम मैंने चूज किया है आपके पास, एक इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। फॉर एग्जांपल एक अर्थ हम चूज कर सकते हैं क्लासिकल थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने एक इनर्शियल फ्रेम चूज किया है। सेकंड आपने एक नॉन इनर्शियल फ्रेम चूज किया है। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो इसका कुछ एक एक्सेलरेशन होगा, तो हम यहाँ एक्सेलरेशन चूज कर लें। सपोज दैट ए नॉट, मैंने नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक एक्सेलरेशन ए नॉट की एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। एक पार्टिकल आपके पास यहाँ पर एक पार्टिकल है, इस दिस पार्टिकल पी, इसका एक मास है, पार्टिकल है तो इसका कोई ना कोई मास होगा। तो आपके पास कितने यहाँ पर टर्म्स यूज हो रहे हैं, एक इनर्शियल फ्रेम हम चूज कर रहे हैं, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम चूज किया है, एक पार्टिकल। फ्रेम मींस ऑब्जर्वर, सिंपल यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, एक यहाँ पर ऑब्जर्वर है, एक पार्टिकल है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल की एक पोजीशन वेक्टर है। इसको पोजीशन वेक्टर को हम नाम दे सकते हैं, सपोज दिस पोजीशन वेक्टर आर। ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल की विद रेस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम एक पोजीशन वेक्टर है, सपोज दैट आर प्राइम। आप देख रहे हैं कि इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में नॉन इनर्शियल फ्रेम की पोजीशन होगी, इसका नाम भी हम दे सकते हैं, सपोज दैट दिस इज आर नॉट। हमने ये पोजीशन वेक्टर, और आप देख रहे हैं थ्री पोजीशन वेक्टर इंटर रिलेटेड है, किसके थ्रू, एक वेक्टर ट्रायंगल। आप देख रहे हैं यहाँ पर दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, वेक्टर का एडिशन लॉ क्या है, वेक्टर हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इस एक वेक्टर ट्रायंगल के थ्रू वेक्टर एडिशन लॉ यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख रहे हैं फ्रॉम वेक्टर ट्रायंगल, कौन सा वेक्टर ट्रायंगल है, ओ प्राइम पी। इस ओ प्राइम पी जो वेक्टर ट्रायंगल है, इस वेक्टर ट्रायंगल से हमें क्या लिखना है, जो एडिशन का जो वेक्टर का लॉ है, ज्योमेट्रिकली जो एडिशन डिफाइन है, उसके थ्रू क्या होता है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। इसका मीनिंग है दिस वेक्टर कौन सा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम किसकी विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम प्लस पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। हम यहाँ से लिख रहे हैं फ्रॉम वेक्टर ट्रायंगल ओ प्राइम पी, जहाँ से एक रिलेशन आ रहा है, दिस वेक्टर आर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर प्राइम। एक वेक्टर रिलेशन आपने, ये वेक्टर इक्वेशन आपको मिल गया, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समटाइम देखिए इस इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में भी यूज करेंगे, यदि इसका हम फाइनाइट डिफरेंशियल कैलकुलेट करना है, फाइनाइट चेन में यदि इस इक्वेशन को लिखना चाहें, फाइनाइट चेन में ये इक्वेशन कैसे लिख सकता है, थोड़ा सा डाउन करके लिखते हैं। यदि हम इसको जरूरत पड़ना हो तो फाइनाइट चेन में डेल्टा आर दिस इज इक्वल टू डेल्टा आर नॉट प्लस डेल्टा आर प्राइम, ये फाइनाइट चेन में भी वैलिड है। ओके, तो हमने क्या किया, एक इस वेक्टर ट्रायंगल से यहाँ पर जो वेक्टर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो वेक्टर का जो एडिशन लॉ है आपकी क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम इक्वल टू कितना हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम प्लस पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये रिलेशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया। अब हम इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। हम किसको इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यदि हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा dr/dt दिस इज इक्वल टू dr0/dt। इसके बाद प्लस साइन फिरा, यहां से कितना होगा, dr'/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, आपके पास r0 r', ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या डिफाइंड है, वेलोसिटी डिफाइंड है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू v0 प्लस v प्राइम।
ओके, इक्वेशन नंबर 2। v आपके पास यहाँ पर क्या है, v वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। v स्पेसिफिकेशन यहाँ पर, v मींस वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। v नॉट आपके पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। v नॉट, v प्राइम क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, ये टर्म्स हैं, तो हम ये टर्म्स आप अपने से नोट कर लीजिए। इसको आप क्या नोट करेंगे, v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, v नॉट वेलोसिटी ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, एंड v प्राइम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब हम क्या है, थर्ड इक्वेशन बनाना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, इस सेकंड इक्वेशन को फिर डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। dv अपॉन dt, दिस इज इक्वल टू dv नॉट अपॉन dt प्लस dv प्राइम अपॉन dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या डिफाइंड होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपका एक्सेलरेशन डिफाइंड है। इसको क्या लिखेंगे, दिस e इज इक्वल टू e नॉट प्लस e प्राइम। ये इक्वेशन नंबर आपका कौन सा हो गया, इक्वेशन आपके पास थर्ड हो गया। आपने देखा कि a इक्वल टू क्या हो गया, दिस a इक्वल टू e नॉट प्लस e प्राइम। ये आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, ए नॉट आपके पास क्या, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, ई प्राइम क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। यहाँ पर आपके पास जो 3 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन 3 इक्वेशंस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का मीनिंग है यदि हम वन रेफरेंस फ्रेम, वन ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मुझे काइनेमेटिक पैरामीटर मीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यदि किसी पार्टिकल के एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मालूम है तो हम इसको दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसको हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं प्रॉब्लम के साथ में। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल है, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। ई नॉट आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। ई प्राइम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब हम क्या चाह रहे हैं, इस इक्वेशन में एक मास ऑफ द पार्टिकल से मल्टीप्लाई करते हैं। यदि मास कैसा होता है पार्टिकल का, एक पॉजिटिव होता है। यदि हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें, क्या ये इक्वलिटी चेंज होगी, तो आप नोट करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई मास ऑफ द पार्टिकल दैट इज m। यदि हम m से मल्टीप्लाई करते हैं तब ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, m इंटू ए, दिस इज इक्वल टू m इंटू ए नॉट प्लस m इंटू ए प्राइम। ये इक्वेशन बन गया। अब देखो इस इक्वेशन को ही हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं। पहले हम इस पर बताइए कि आपके पास ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर रियल फोर्स होंगे। सपोज दैट हमें आपको कुछ रियल फोर्स शो कर रहे हैं, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ आपके पास पार्टिकल पर रियल फोर्स है। हमने यहाँ पे शो किया है पार्टिकल पर जो नेट रियल फोर्स है वो सिग्मा एफ शो किया है। हम ये अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम अपने अकॉर्डिंग, जो हमें इक्वेशन जिस फॉर्मेट में लिखना है, इक्वेशन मोशन विद रेस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, इस फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम इसको थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। यदि हम इस m इंटू ए नॉट को लेफ्ट ट्रांसफर कर दें या कुछ चेंज होगा, हम इसको लेफ्ट ट्रांसफर कर रहे हैं
और क्या कर रहे हैं, m इंटू ए की जगह, m इंटू ए क्या होता है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, इसको क्या कहते हैं, टोटल रियल फोर्स, मींस नेट फोर्स है, नेट रियल फोर्स है। तो इसका मतलब किसके इक्वल हो गया, सिग्मा एफ के। सिग्मा एफ आप यहाँ पे थोड़ा रियल और वर्ड लिख लीजिए। हम इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए की जगह सिग्मा एफ लिख सकते हैं, सिग्मा एफ रियल प्लस, हम क्या चाह रहे हैं, इस फैक्टर को लेफ्ट में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। लेफ्ट में भी ट्रांसफर करें तो माइनस के साथ आएगा, माइनस m इंटू ए नॉट, दिस इज इक्वल टू, इसको कन्वर्जन कितना हो गया, m इंटू ए प्राइम। इस टाइप से आपने कन्वर्ट कर लिया। आप देखिए कि हमारे पास जो न्यूटन्स का लॉ होता है, लेफ्ट साइड में हम क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ मींस नेट फोर्स, राइट साइड में क्या कहते हैं, मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम, जिस रेफरेंस फ्रेम का हम यूज करना चाहें। अब हम कौन सा रेफरेंस फ्रेम यूज कर रहे हैं, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो राइट साइड में देखिए, मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो लेफ्ट साइड में मुझे क्या चाहिए, फोर्सेज की बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रियल फोर्स है, लेकिन m इंटू ए नॉट ये फोर्स नहीं है, मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन इसकी डायमेंशन फोर्स की है। इसका मतलब ये कि, और लेफ्ट साइड में क्या फोर्स साइड है, और फोर्स साइड में रखा हुआ है, डायमेंशन इसकी कैसी है, फोर्स की डायमेंशन है, और फोर्स साइड में इसको मैंने अरेंज किया है, प्लेस किया है। यदि हम इसको रिमूव कर दें, क्योंकि ये फोर्स नहीं, यदि हम रिमूव कर दें, ये इक्वलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में यदि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन का सेकंड लॉ लिखना है, हम इस फैक्टर को रिमूव भी नहीं कर सकते, नहीं इक्वलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, इक्वलिटी फिर नहीं रहेगी, हमें इसको मेंटेन भी करना है। इसका मतलब क्या हो गया, हम क्या कह सकते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम की में जब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना, तो ये एज ए करेक्शन फैक्टर की तरह होगा, इसी इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए। और डायमेंशन इसको हम क्या करें, एज ए करेक्शन फैक्टर इसको हम यूज कर रहे हैं। इसका मीनिंग है ये फोर्स साइड में डायमेंशन इसकी फोर्स की है, इस करेक्शन फैक्टर का हम एक नाम दे दें, इसको नाम दे रहे हैं सूडो फोर्स। ये सूडो फोर्स नाम दे दिया। क्यों नाम दिया इसका, क्योंकि ये फोर्स साइड में प्लेस है, डायमेंशन फोर्स की है, लेकिन एक्चुअल ये फोर्स नहीं है, सूडो फोर्स। सूडो मींस इमेजिनरी फोर्स है। हमारे पास यहाँ पे कैसे रियल फोर्स है, प्लस ये कौन सा फोर्स मैंने ऐड कर दिया, सूडो फोर्स। ये इमेजिनरी फोर्स है, एक्चुअल फोर्स नहीं, रियल फोर्स नहीं, किसी इंटरेक्शन के थ्रू डेवलप नहीं हुई है। ये करेक्शन फैक्टर है, फोर्स के फॉर्मेट में ये करेक्शन फैक्टर है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इज इम्प्लाइड सिग्मा एफ रियल प्लस सूडो, दिस इज इक्वल टू m इंटू ए प्राइम। तो इस सिग्मा एफ में हमें क्या चाहिए, इस सिग्मा एफ में रियल फोर्स भी चाहिए प्लस सूडो फोर्स भी चाहिए, और दिस टोटल, अब इसको हम नेट फोर्स कहेंगे। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ था, लेफ्ट साइड में क्या था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, राइट साइड में द मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। जब हम सूडो फोर्स ऐड करते हैं तो यहाँ पे काइनेमेटिक पार्ट, एक्सेलरेशन पार्ट किसके रेस्पेक्ट में, नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये टोटल फोर्स है, तो सूडो फोर्स को हम क्या करना होता है, जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम लिखेंगे, तो एफबीडी ऑफ द पार्टिकल, एफबीडी ऑफ द सिस्टम बनाना, वहां पे हमें फोर्सेस शो करने होते हैं। उस एफबीडी पर मुझे क्या दिखाना होता है, रियल फोर्स प्लस सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स को एज ए रियल फोर्स आपको ट्रीट करना है जब एफबीडी में, ऐसा नहीं आप इसको इग्नोर कर दें। तो एफबीडी पर इसको मुझे शो करना होता है, रियल फोर्स भी मुझे शो करना है, प्लस आपको एक सूडो फोर्स भी, जो भी आपके पास जितनी भी सूडो फोर्स हैं, वो सारे सूडो फोर्स आपको शो करना होगा। तो आप क्या लिखिए, नोट करके लिख लीजिए, फॉर मेकिंग एफबीडी ऑफ द सिस्टम, for making FBD of the system with respect to non-inertial frame, treat pseudo force as a real force. Treat
pseudo force as a real force acting on the system, acting on the system। अब देखो हम इस पे अप्लाई करके दिखाते हैं। आप देख रहे हैं pseudo force की वैल्यू कितनी है। pseudo force की वैल्यू आपके पास है -m/a0। ये pseudo force है। माइनस साइन मुझे क्या बता रहा है? माइनस साइन मुझे ये बता रहा है सूडो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है। जो भी आपके पास नो इनर्शियल फ्रेम की डायरेक्शन है, नो इनर्शियल फ्रेम की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, E0 की डायरेक्शन, E0 आपके पास है एक्सेलरेशन ऑफ नो इनर्शियल फ्रेम, उसकी डायरेक्शन, उसकी अपोजिट डायरेक्शन आपके पास सूडो फोर्स की होगी। सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करने के जब इसको मॉड अप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड मुझे क्या चाहिए? मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो हम जब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो मास, पार्टिकल का मास चाहिए और एक्सेलरेशन और नॉन इनर्शियल फ्रेम चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा और डायरेक्शन पता। अब इसको हम अप्लाई करते हैं। आप देखें सूडो फोर्स की डायरेक्शन हमने यहाँ पे क्या मार्क किया है, नॉन इनर्शियल फ्रेम आपका इस साइड में जा रहा है, तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? यहाँ पर जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है उसकी अपोजिट। तो अपोजिट हमारे पास ये इस डायरेक्शन में, तो इसको अपोजिट इस डायरेक्शन में प्लॉट कर दें। ये डायरेक्शन बना दी। अब इस पर मैग्नीट्यूड कितना होगा सूडो फोर्स का? डायरेक्शन जब माइनस साइन मैंने यहाँ जब मैंने प्लॉट कर दी तो माइनस साइन हट जाएगा। अब मैग्नीट्यूड कितना होगा? मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये पार्ट आपके पास कौन सा हो गया? सूडो फोर्स। तो इस टाइप से आपके पास एफबीडी जब बनाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने, यदि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उस सिस्टम पर जब एफबीडी बनाएंगे तो रियल फोर्स मुझे शो करना, प्लस आपको सूडो फोर्स विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन शो करना। उसके बाद फिर सारे स्टेप सेम होते हैं। आप एक्सिट जो आप इक्वेशन लिखेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, आपके रिजल्ट आपके पास सेम आते, चाहे आप इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए या नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए।